सपा आरएलडी सभा स्थल पता होर्डिंग और पोस्टरों से। अलीगढ़ सपा और रालोद की संयुक्त 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर होने वाली रैली को लेकर सभा स्थल को होर्डिंग और बैनरों से पूरी तरह से फाड़ दिया है। सपा और रालोद मुखिया को अपनी उपस्थिति और ताकत दिखाने की कवायद इन दिनों के होर्डिंग बैनर के जरिए भी की जा रही है। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए दैनिक छठी आंख समाचार को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। ब्यूरो चीफ अनीस अहमद के साथ अलीगढ़। बता दें, किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर इगलास में 23 दिसंबर को होने वाली सपा रालोद की सहयोग महासभा के जरिए दोनों पार्टियां शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुट गई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी संयुक्त रूप से महासभा को संबोधित करेंगे। इस रैली को सफल बनाने के लिए दोनों पार्टियों के पदाधिकारियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ऐसे में सपा रालोद पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के सहारे जाट दबदबे वाली इस सीट पर फिर से कब्जा करने की तैयारी में है। आरएलडी जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यह जन्मदिन पिछले वर्षों की भांति नहीं होगा, इस बार एक नया ही करिश्मा दिखाएगा। यहाँ जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम विशेष तौर पर इगलास क्षेत्र में रखा गया है। इगलास विधानसभा क्षेत्र को मिनी छपरौली भी कहा जाता है। यहाँ से विधायक माताजी गायत्री देवी रही है, उसके बाद बहन जी ज्ञानवती विधायक हुई। उसके बाद लोकदल का भी परचम रहा था वीकेडी के जमाने से ही। भारतीय जनता पार्टी ने जो सभी से वायदे किए थे सभी के खाते में 15 लाख रुपए भेजेंगे, वह सब झूठ साबित हुआ और जितनी महंगाई इस शासन में हुई है उतनी कभी किसी शासन में नहीं हुई है। इससे जनता बड़ी त्रस्त है, इसलिए देहात शहरों में भी छोटे बड़े व्यापारी सब तंग है। इसलिए सभा में सब लोग आ रहे हैं। इस सभा में करीब से 5 से 6 लाख लोगों की भीड़ हो जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी से मैन बॉडी के पूर्व प्रदेश महासचिव रामकुमार नागर ने कहा, कल चौधरी चरण सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं और किसानों के मसीहा हैं, उनका कल जन्मदिन है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर एक महारैली का आयोजन किया गया है। उस महारैली को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी संबोधित करेंगे। पूर्व में भाजपा के लोगों ने जनता को इस तरह से गुमराह कर दिया था, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांट दिया था, मगर अब जनता पूरे तरीके से समझ चुकी है और यह महारैली जो इगलास में हो रही है ये भाजपा प्रशासन के खिलाफ ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी। सुरेंद्र सिंह, आरएलडी जिला उपाध्यक्ष। रामकुमार नागर, सपा मेन बॉडी पूर्व प्रदेश महासचिव। आपका? सुरेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष। कल किस तरीके का प्रोग्राम? कल ये है कि 24 साल का जो है जन्मदिन मनाया जाएगा किसान दिवस के रूप में, हमेशा से मनाते चले आए हैं कार्यक्रम। और ये जो है एक अद्भुत होगा और अनोखा ही होगा, जिससे कि जो भाजपा शासन में जितना इन्होंने अत्याचार किए हैं, महंगाई बढ़ाई है और बीजेपी ने जो भी है जो कार्य कराने थे, इन्होंने वायदा जो किया था उसके खिलाफ जनमत इकट्ठा हो रहा है। स्वाभाविक है कि अपने आप जो है आ रहे लोग, कोई वाहन की व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, पार्टी की तरफ से कुछ नहीं किया गया है। अच्छा, इगलास विधानसभा सीट चर्चित विधानसभा सीट और जाट बाहुल्य के नाम से जानी जाती है, बावजूद इसके पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी का इस पर कब्जा है। इस रैली के बाद कितना असर पड़ेगा? इसका असर तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय लोकदल का जो गढ़ है पहले से ही है, मिनी छपरौली कहा जाता है। बीच में जुमलेबाजों ने ये जो है झूठ बोल के जो है इन्होंने सत्ता कब्जाई है, तो लोगों को पता लग गया है कि ये जो झूठ बोलते हैं। इन्होंने जो है वायदा किया था 15 लाख रुपए आएंगे, विदेशों से पैसा आएगा, जो जमा है जो विरोधियों का उनको पैसा लाएंगे, बांटेंगे लोगों को, लेकिन कोई पैसा नहीं आया। लोकपाल की बात की थी इन्होंने, लोकपाल आज तक नहीं इन्होंने किया। अन्ना हजारे के साथ इन्होंने आंदोलन किया था बाबा हरदेव के ज़माने, बाबा जो है रामदेव जी के साथ, तो वो भी नहीं कर पाई। तो ये तो जुमलेबाज इकट्ठे हो गए, तो लोगों को, जनता को पता लग गया है कि अब ये जो है झूठ बोलती है सरकार, भाजपा जो है इसके खिलाफ रैली। या कल की रैली में कितने लोगों के आने की संभावना? यहाँ रैली तो ये जो व्यवस्था जो है पंडाल ये जितना बड़ा बनाया है, 250 बीघे का पंडाल है ये, तो ये सारा भर जाएगा। करीब 4 लाख आदमी आने की उम्मीद है, 4-5 लाख आ सकते हैं। और कोई पार्टी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे हमारे यहाँ भाजपा के लोग करते हैं कि सफाई कर्मचारी, ब्लॉक के कर्मचारी जितने भी हैं सारी व्यवस्था करते हैं खाने की। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है इस तरह की, लेकिन भीड़ अपने स्वाभाविक आ रही है देहात से। रामकुमार नागर, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। कल किस तरीके का प्रोग्राम है? कल माननीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यहाँ इगलास में
राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी की संयुक्त महारैली का आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, ये इगलास विधानसभा सीट चर्चित विधानसभा सीट है और ये चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि भी माना जाता है। बावजूद इसके पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी का इस सीट पर कब्जा रहा है। इस रैली के बाद कितना असर पड़ेगा? देखिए, माननीय चौधरी चरण सिंह साहब की कर्मभूमि है और हमेशा से यहाँ राष्ट्रीय लोकदल और चौधरी चरण सिंह साहब की दलित मजदूर किसान पार्टी के समय से ही यहाँ उनका वर्चस्व रहा है। मगर किन्हीं कारणों से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धर्म की भावनाओं में भड़का करके हिंदू मुसलमान को लोगों को गुमराह करके इस सीट पर कब्जा किया था। मगर आज पूरी तरीके से पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश में इन कुशासन, भाजपा के कुशासन के खिलाफ ये महारैली में जितने लाखों लाख लोग आएंगे वो पूरी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के समर्पित लोग हैं। ये महारैली ऐसी महारैली होगी न भविष्य में कभी है किसी पार्टी की दम कर पाएगा और न होगी। कितने लोगों के आने की संभावना? यहाँ लाखों लोगों के आने की संभावना है। यहाँ देख लेना, हस्तपुर से लेकर साथनी तक और साथनी से लेकर के तोसीगढ़ तक जाम की स्थिति पैदा होगी। लोगों में बहुत ही उत्साह के साथ जन फैलाव होने की संभावना है। कल लगभग कितने बजे ये सभा का आयोजन किया जाएगा? यहाँ कल 11 बजे से इस सभा का आयोजन